आखिरकार करीब 2.5 महीने बाद नीट पेपर लीक विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी टूटी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब क्यों? क्या सरकार को इस मुद्दे पर बोलने के लिए छात्रों के लगातार प्रदर्शन, संसद तक पहुंचे विरोध, विपक्ष के हमलों और 20 जुलाई के संसद मार्च के दौरान हुई झड़प का इंतजार करना पड़ा, या फिर पहले से चल रही सरकारी कार्रवाई का ही अगला कदम है? इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले पर अपनी पहली बड़ी सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। उन्होंने संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं ताकि ऐसे मामलों का जल्द निपटारा हो सके। हालांकि प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद भी राजनीतिक बहस थमती नहीं दिख रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं और छात्रों की ओर से 3 प्रमुख मांगे रखी हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, आपने ही हमारी युवाओं के भविष्य को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। आपने न सिर्फ हमारी एजुकेशन सिस्टम पर पूरा कब्जा होने और उसे बर्बाद होने दिया, बल्कि इसके जिम्मेदार लोगों को संरक्षण भी दिया। इसके साथ ही राहुल गांधी ने 3 मांगे दोहराई हैं। पहला, धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाया जाए। दूसरा, छात्रों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी जाए। तीसरा, छात्रों के साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसे में सवाल साफ है, आखिर 2.5 महीने बाद छात्रों की याद पीएम को क्यों आई? क्या विपक्ष और छात्रों का बढ़ता दबाव है? प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन लगातार तेज हो रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले छात्रों का आंदोलन 1 महीने से ज्यादा समय से जारी है। 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प और लाठीचार्ज के बाद यह मुद्दा और ज्यादा सुर्खियों में आ गया। इसके बाद विपक्ष ने भी सरकार पर हमला तेज कर दिया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे, जबकि संसद के भीतर भी सरकार को लगातार घेरा गया। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार सार्वजनिक रूप से इस पूरे मामले पर विस्तार से प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे और जांच में तेजी लाई जाएगी। घटनाओं के क्रम पर नजर डालें तो नीट यूजी परीक्षा 4 मई को हुई थी। पेपर लीक के आरोप उसी समय सामने आए थे। इसके बाद जांच एजेंसियों ने कार्रवाई शुरू की, कई गिरफ्तारियां हुई और दोबारा परीक्षा भी कराई गई। लेकिन छात्रों पर चली लाठियों के बाद विपक्ष काफी अग्रेसिव तरीके से इस मामले को उठा रहा है, चाहे वो संसद हो या फिर सड़क। जैसे बीते दिनों राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने अपनी गिरफ्तारी देने के बाद संसद में इस मुद्दे को उठाया, उससे सरकार का ऐसा रिएक्शन आना लाजमी था। अखिलेश यादव संसद में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भिड़ गए। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा किसी पार्टी का नहीं, छात्रों का है और उन पर लाठी न चलाकर उनकी बात सुनी जानी चाहिए। ये हम सबके छात्र हैं। आपको नहीं बोलने दे रहे। अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस समाजवादी पार्टी बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा, 1 मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी 1 मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सब के हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है? इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये, जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? संसद से सड़क तक इस बवाल को देखते हुए सरकार हरकत में आई और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने 22 जुलाई को सोनम वांगचुक से मुलाकात की और उन्होंने ये दावा किया कि उनकी बातचीत सही दिशा में चल रही है, जल्द ही कोई हल निकल सकता है। वार्ता बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। उनकी बातें हमने बहुत शांति से सुनी। उनको मैंने ये भी कहा कि आप लिख करके देंगे तो अच्छा रहेगा। उन्होंने वो सारी बातें लिखी है। मैंने कहा मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। मैंने उनको रिस्पॉन्ड किया और मैंने उनको कहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। आप जब कहेंगे हम चर्चा के लिए। इसके बाद सोनम वांगचुक ने एक वीडियो जारी कर अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा। पहले वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, लेकिन अब इसमें कई तरह के बदलाव सामने आए हैं। सुनिए उन्होंने अपनी मांगों को लेकर क्या कुछ कहा है। नमस्कार साथियों, मैं अभी भी जिंदा ही हूँ। ये 25वां दिन है मेरे अनशन का। 25वें दिन तक लगभग मेरा 11 किलो वज़न कम हुआ है और काफ़ी मांसपेशियाँ
कम होने लगी हैं, मगर ठीक ही हूँ। कल मैं रात को यहाँ गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में लाया गया हूँ सफदरजंग से, और मैं दाद देना चाहता हूँ उन सभी छात्रों को जिन्होंने इतने शांतिपूर्ण तरीके से खुद पर लाठियाँ खाते हुए वापस कोई हमला ना करते हुए, हालांकि बहुत उकसाने पर भी और कुछ तत्वों को पत्थर फेंकने के लिए लाए जाने पर भी आपने सब्र से काम लिया। मैं बहुत ही मेरा दिल पिघल गया इससे, और क्योंकि उन पर बहुत ही बर्बरता से हमले हो रहे थे, इसलिए मैंने अपना अनशन जारी रखने का फैसला किया था। अब भी मेरे पास बहुत से नेतागण आए अनशन तोड़ने की अपील के साथ, जिसमें शासक दल के मंत्री भी आए और सांसद लगभग 65 के हस्ताक्षर और यहाँ आकर अपील कर रहे हैं कि मैं अनशन तोड़ूं और वापस देश सेवा में लग जाऊं। मैं खुद भी ऐसा ही करना चाहता हूं। मेरे लिए मेरा काम बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो के आने के बाद सीजेपी ने भी अपना पक्ष रखा और सोनम वांगचुक से अपना भूख हड़ताल खत्म करने और अनशन जारी रखने की बात कही है। इस बीच बीती रात एक बार फिर वहां पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प देखने को मिली। इससे जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ प्रदर्शनकारी एक पुलिस वाले को दौड़ाकर पीटते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ जगहों पर छात्र पुलिस बैरिकेड को हटाते हुए दिखे। हालांकि सीजेपी नेताओं का कहना है कि कुछ फ्रिंज एलिमेंट प्रोटेस्ट में घुस आए हैं जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। हिंसा से हमारा कोई लेना देना नहीं है। यही चला कि ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट है उसको पीसफुली रहना चाहिए। उन्होंने अपील भी किया है पब्लिकली कि सारे प्रोटेस्टर्स अपना शांति बनाए रखें एंड सही तरीके से इस प्रोटेस्ट को चलाएं, क्योंकि अगर कोई भी ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स इस प्रोटेस्ट के अंदर घुसते हैं एंड एक तरह से अपने आप को प्रोटेस्टर दिखाते, सीजेपी के प्रोटेस्टर दिखाते एंड हिंसा करते, तो ये पूरा मूवमेंट डिरेल हो जाएगा। आपको पता है कि इस देश में पहले भी जो प्रोटेस्ट हुए उसमें ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स घुसाए गए हैं जो रूलिंग रेजिम है उनके तरफ से, एंड वहाँ पे यही हुआ है कि वो लोग पूरा प्रोटेस्ट को डिरेल कर देते हैं एंड फिर अल्टीमेटली जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं शांतिपूर्ण तरीके से उनको ब्लेम कर दिया जाता है, एंड ये नहीं होना चाहिए। नड्डा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें जब उनसे सवाल पूछा गया कि छात्रों की मांग पर आप क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने बस इतना कहा है कि वो दोनों मांग से मिले हैं, उनको अनशन खत्म कर देना चाहिए और छात्रों की मांग पर अब राजनीति नहीं होनी चाहिए। जेपी नड्डा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का रात को कहा। शर्म आनी चाहिए जेपी नड्डा को। यहाँ पे लोग 30 दिन से ज़्यादा यहाँ पे बैठे हुए, सर फोड़ा गया इतने छात्राओं का, एंड वो अब बोल रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति तो वो कर रहे हैं ना, एंड हम तो उनको बोल रहे हैं राजनीति करिए। राजनीति में क्या होता है कि आप लोगों के लिए काम करते हो, लोगों का बात सुनते हो, लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। नड्डा जी, ये सरकार मुझे पता नहीं क्या सोच रही है। लाखों के संख्या में भीड़ है, लाखों के संख्या में लोग आए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार को समझना चाहिए कि कितना अनहैप्पीनेस है उनके सरकार के खिलाफ। सिर्फ दिल्ली में लोग नहीं है, पूरे देश भर में छोटे छोटे गांवों में, शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं इस चीज के बारे में। हालांकि सरकार की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। जिस तरीके से बीती रात जंतर मंतर पर हालात बने, ऐसी स्थिति में कुछ भी हो सकता था। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच फिर झड़प देखने को मिली थी, जिसके बाद विपक्ष के कई नेता वहां पहुंचे थे और शांति बनाए रखने की अपील की थी। हर रोज वहां हालात नाजुक बने हुए हैं। इससे पहले 20 जुलाई को जो हुआ था वो तो सबके सामने है। इसके बाद से ही पूरे देश में नीट पेपर लीक को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और बीजेपी सरकार पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। अब पीएम मोदी के इस रिएक्शन के बाद ये प्रोटेस्ट किस दिशा में जाएगा, फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि छात्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। लेकिन पीएम के इस पोस्ट में इस बात का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन सरकार पर दबाव अब साफ दिखने लगा है और वो जितना जल्दी हो सके इस प्रोटेस्ट को अब खत्म कराना चाहती है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि प्रोटेस्ट किन शर्तों पर खत्म होता है। क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा देते हैं या नहीं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।